Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 8 of CRPC and in this video we are going to start from section 108. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 106 और सेक्शन 107 को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 108 से। सेक्शन 108 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड इट डील्स विद सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सिडिशियस मैटर, कि ऐसे तमाम लोगों से सिक्योरिटी तलब करना उनके अच्छे बिहेवियर के लिए जो कि स्टेट के अगेंस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई नफरत अंगेज बातें फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सिक्योरिटी तलब करने का क्या प्रोसीजर है। सेक्शन 108 स्टेट्स दैट व्हेन एवर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ द इंफॉर्मेशन, जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट देयर इज विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन एनी पर्सन हु विद इन और विदाउट सच लिमिट्स, कि उसकी जुरिस्डिक्शंस के अंदर कोई बंदा या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई बंदा ईदर ऑरली or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate in any way abets the dissemination of, कोई बंदा या तो ज़बानी या फिर रिटन फॉर्म में या किसी भी तरह जानबूझकर नफरत अंगेज बातें फैला रहा है या नफरत अंगेज बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरह से लोगों को ये बातें फैलाने के लिए वरगलार है। अब सिंपली जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई बंदा उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर या उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर, चाहे वो ज़बानी कलामी या रिटन फॉर्म में जानबूझकर कोई नफरत अंगेज बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है या दूसरे लोगों को वरगला रहा है, किस तरह की बातें फैलाने पर। नंबर 1, एनी सिडिशियस मैटर, दैट इज टू से एनी मैटर विच इज the publication of which is punishable under section 123A और 124A of पाकिस्तान पीनल कोड। कोई भी ऐसी नफरत अंगेज बातें जो कि रियासत के खिलाफ हैं या प्रोविंशियल या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फैला रहा है, या फिर एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A ऑफ पीपीसी, यानी कि 153A क्या कहता है, दो ग्रुप्स में तसादम फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है, नफरत अंगेज बातें फैला रहा है। या फिर तीसरी चीज, any matter concerning a judge which amounts to criminal intimidation or defamation under Pakistan Penal Code, या फिर वो किसी जज से रिलेटेड उसको या डिफेम कर रहे हैं या उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं पीपीसी के अंडर, तो ऐसी सूरत में ये जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, इफ इन हिज ओपिनियन दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स, अगर उसको लगता है कि प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में सच मैजिस्ट्रेट में मेक अ वर्ड यूज हुआ है, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर गुड बिहेवियर। तो अदालत उसको शोकॉज नोटिस देगी, उससे जवाब तलब करेगी कि उसके खिलाफ उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट क्यों ना कराया जाए। अब ये मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो विद श्योरिटीज कराता है या विदाउट श्योरिटीज, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 1 साल के अरसे के लिए उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा या जैसे भी मैजिस्ट्रेट को मुनासिब लगता है। उसके बाद है सेक्शन 109। सेक्शन 109 डील करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन। जो खाना बदोश लोग हैं या ऐसे लोग जिनके बारे में आपको शक है कि ये कोई ऑफेंस कमिट करने वाले हैं, अब उनसे गुड बिहेवियर के लिए कैसे सिक्योरिटी ली जाएगी। whenever a magistrate of first class receives information, जब कभी भी फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, अब क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, that
any person is taking precautions to conceal his presence within the local limits of such magistrates jurisdiction, कि कोई बंदा उस मैजिस्ट्रेट की jurisdictions के अंदर अपनी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को छुपा रहा है, और साथ ही साथ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन इज टेकिंग प्रिकॉशंस विद अ व्यू टू कमिट एनी ऑफेंस, और इस मैजिस्ट्रेट का ये रीजन टू बिलीव है कि वो बंदा अपने आप को इसलिए छुपा रहा है कि वो इन फ्यूचर कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। या फिर सेकेंडली, that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence, या फिर उसकी jurisdictions के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसके जरिए मुआश का पता नहीं चल रहा, ये नहीं पता कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ किस तरह से पूरी कर रहा है, और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, या फिर वो अपनी मौजूदगी का कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा, उसको नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों है। तो ऐसी सूरत में सच मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर है, रिक्वायर सच पर्सन टू शो काज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। तो वो मैजिस्ट्रेट इससे को शोकाज नोटिस देगा और फिर इससे कहेगा कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए। अब वो विद श्योरिटीज हो या विदाउट श्योरिटीज हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, लेकिन इस बॉन्ड का टाइम पीरियड भी 3 साल के अरसे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे भी मैजिस्ट्रेट को मुनासिब लगता है तो वो वैसे करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 110 के ऊपर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 110 डील्स विद सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर्स फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। जो आदी मुजरिम हैं, जो बार बार जराइम कर रहे हैं, उनसे किस तरह से सिक्योरिटी ली जाएगी। सो सेक्शन स्टेट्स दैट whenever a magistrate of first class receives information that any person within the local limits of his jurisdiction, जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी भी सोर्स से कि कोई बंदा उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके दायरा इख्तियार के अंदर क्या कर रहा है। नंबर 1 इज बाय हैबिट अ रॉबर, हाउस ब्रेकर, थीफ और फॉर्जर। कोई एक बंदा जो आदि डकैत है, जो डाके डालता है, लोगों के घरों के ताले तोड़कर उनमें घुसता है, कोई चोर है या कोई ऐसा बंदा है जो जालसाजी करता है। सेकेंडली, is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen, जो अब आदि चोरी के माल को वसूल करने वाला है, ये जानते हुए भी कि ये जो माल वो ले रहा है ये चोरी का है। नंबर 3, habitually protects or harbors thieves or aids in the concealment or disposal of stolen property। ऐसा बंदा जो आदतन चोरों को पनाह देने में उनकी मदद कर रहा है, चोरों को छुपाने में, या फिर जो चोरी का माल वो चोर लेकर आए हैं उनको छुपाने में, उनको अपने पास रखने में उन चोरों को हेल्प आउट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में, या फिर नंबर 4, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसचीफ और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 ऑफ पीपीसी। कोई भी ऐसा बंदा जो खुद कमिट करता है या फिर कमिट करने की कोशिश कर रहा है या लोगों को वर्गला रहा है कि वो क्या करें, लोगों को किडनैप करें, एब्डक्ट करें, भत्ताखोरी करें, चीटिंग करें, मिसचीफ करें, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो सेक्शन 12 ऑफ पीपीसी के अंडर आ रहा है, या फिर सेक्शन 489 ए बी सी डी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करता है। और नंबर 5, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और abet the commission of offenses involving a breach of peace। या तो वो खुद कमिट करता है या कमिट करने की कोशिश करता है या लोगों को वर्गलाता है ऐसे ऑफेंसेस करने के लिए जिनसे अमन को नुकसान पहुंचता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और नंबर 6,
is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to community। या तो एक ऐसा बंदा है जिससे लोग खौफजदा हो रहे हैं और वो इतना खतरनाक है कि बगैर सिक्योरिटी के उसका एक कम्युनिटी के अंदर रहना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी सूरत में इन 6 सिचुएशंस में, इन 6 सर्कमस्टांसेस के अंदर वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा, may require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with sureties for his good behavior। तो वो मैजिस्ट्रेट इसको शो कॉज नोटिस देगा, इससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा, लेकिन वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का टाइम पीरियड अब आया वो विद श्योरिटीज है या विदाउट श्योरिटीज है, और वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का टाइम पीरियड है वो 3 साल के अरसे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 साल के टाइम पीरियड के लिए उससे बॉन्ड लिया जाएगा या फिर जितने भी अरसे के लिए मैजिस्ट्रेट जरूरी समझता है। तो उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 111 के ऊपर। सेक्शन 111 रिपील्ड है, ओमिटेड है, तो चलते हैं सेक्शन 112 के ऊपर। सेक्शन 112 डील करता है ऑर्डर टू बी मेड। अब ये हमारी प्रोसीजरल क्लॉज है। अब किस ऑर्डर की बात की जा रही है? सेक्शन 112 कहता है व्हेन अ मैजिस्ट्रेट एक्टिंग, जब भी कोई मैजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहा है, किस सेक्शन के अंडर? जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, अंडर सेक्शन 107, 108, 109 और 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section। वो मैजिस्ट्रेट जरूरी समझता है कि इन सेक्शंस के अंडर किसी बंदे को शो कॉज नोटिस देना जरूरी है, तो देन ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो उस मैजिस्ट्रेट के लिए कंपल्सरी है कि वो जो ऑर्डर इशू करेगा बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का, वो ऑर्डर रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और उस जो ऑर्डर इशू कर रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? सेटिंग फोर्थ द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। सबसे पहले वो उस ऑर्डर के अंदर लिखेगा कि उसको जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ठीक है, कि उसको पता चला है, किसी ने उसे बताया है। सेकेंडली द अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, कि कितना जमानती मचलका तलब करना है, कितने अमाउंट की करनी है, वो चीज उसके अंदर लिखेगा। द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इन्फोर्स, उस टाइम ड्यूरेशन को बताएगा कि कितने अरसे के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है। एंड द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ के कितनी श्योरिटीज वो तलब कर सकता है, वो तमाम चीजें वो अपने रिटन ऑर्डर के अंदर मेंशन करेगा जब कभी भी वो किसी शख्स को शो कॉज नोटिस भेजता है उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये तमाम चीजें मेंशन करना मस्ट है सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 113 के पास। सेक्शन 113 क्या कहता है? प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, कि जिस बंदे को ऑर्डर इशू किया है जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा तो ऐसी सूरत में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सो सेक्शन 113 कहता है इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब ऐसा बंदा जिसके खिलाफ ऑर्डर इशू किया गया है, जब वो कोर्ट में मौजूद हो जाता है, जब वो कोर्ट में हाजिर होता है, तो फिर इट शैल बी रीड ओवर टू हिम। वो जो ऑर्डर है वो कंपल्सरी है कि वो उस बंदे को पढ़ के सुनाया जाएगा। शैल की प्रोविजन अप्लाई हुई है। और इफ ही सो डिजायर, और अगर वो ख्वाहिश करता है, द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। तो फिर उस ऑर्डर को करने की जो वजह थी, जो रीजंस थी कि उसको ये ऑर्डर क्यों इशू किया गया है, वो सारी सिचुएशंस उसको समझाई जाएगी, वो सारे सर्कमस्टांसेस उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे। सबसे पहले उसे वो पढ़कर सुनाया जाएगा, सेकेंडली उसको तमाम सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब सेक्शन 114 इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है। सेक्शन 114 किससे डील करता है? प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, कि अगर तो जिस बंदे के खिलाफ ऑर्डर इशू किया गया है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो तब क्या प्रोसीजर होगा। सो सेक्शन 114 कहता है इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, अगर वो बंदा कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो तब क्या होगा? द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। तो उस मैजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है कि वो उसको समन इशू करेगा ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो जाए और
When such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court. और अगर वो बंदा ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है तो ऐसी सूरत में वो मैजिस्ट्रेट उस पुलिस ऑफिसर को वारंट भेजेगा, अरेस्ट वारंट, कि इस बंदे को कोर्ट में पेश किया जाए जिस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में वो बंदा है। उसके बाद सेक्शन 114 एक प्रोवाइजो ऐड की हुई है और वो प्रोवाइजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट whenever it appears to such magistrate upon the report of police officer or upon other information, जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के थ्रू या किसी भी सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ये पता चलता है दैट देयर इज अ रीजन टू फेयर द कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, के खदशा है कि कोई बंदा अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस मैजिस्ट्रेट को ये खदशा है, एंड दैट सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज देन बाय इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, और ये कि उस बंदे को इस चीज से और किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता सिवाय इसके कि फौरन उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। तो फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में द मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी टाइम उस बंदे के लिए अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। अब सिंपली सेक्शन 14 को देखें तो अगर तो मैजिस्ट्रेट ने जिस बंदे के खिलाफ ऑर्डर इशू किया है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, मैजिस्ट्रेट उसके खिलाफ समन जारी करेगा, और अगर वो बंदा ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है तो फिर वो उस पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू करेगा और फिर उस पुलिस ऑफिसर का काम है उस बंदे को कोर्ट में लाना। उसके साथ फिर एक प्रोवाइजो अटैच हुई है। प्रोवाइजो कहती है जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के थ्रू या किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको ये लगता है कि किसी जगह पर कोई बंदा अमन को नुकसान पहुंचाने वाला है और इस बंदे को और किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता सिवाय इसके कि इमीडिएटली उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो इस बंदे के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। यहाँ पर मेक अ वर्ड यूज हुआ है, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 108 से सेक्शन 114 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 115 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।